दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन एनर्जी जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 2 से 2.25% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यहां पर सुजलॉन एनर्जी को लेकर काफी बड़ी अपडेट, काफी बड़ी खुशखबरी शेयर होल्डर्स के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको बताया कि रिसेंटली सुजलॉन का जो राइट इशू था वो कंप्लीट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ सुजलॉन के जो एमडी थे तुलसी दांडी, उनका एक सपना था कि यहां पर जो विंड एनर्जी की न्यू पॉलिसी है वो अगर जल्दी आ जाती है तो सुजलॉन के अंदर जो ग्रोथ है, जो रुकी हुई है, वो काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। हालांकि तुलसी दांडी हमारे बीच नहीं है, लेकिन फाइनली सरकार की तरफ से जो न्यू विंड पॉलिसी है वो यहां पर निकल कर आ चुकी है, जिसके चलते इस शेयर्स के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए सारी चीजों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर सुजलॉन एनर्जी के लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे ट्रेडिंग वीक के अंदर सुजलॉन एनर्जी के अंदर काफी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिले। लगभग 26% की रिटर्न्स यहां पर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं। और यही नहीं, अगर इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम की बात करें तो इस वीक में शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बेस्ड काम भी काफी अच्छा देखने को मिला है। हालांकि अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो वहां पर हमें सिर्फ 12 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली है, क्योंकि सुजलॉन के अंदर किसी भी बड़े फंड हाउसेस की तरफ से कोई बड़ी बिकवाली यहां पर नहीं करी गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के राइट इशू के बारे में। तो सुजलॉन एनर्जी जो अपना राइट इशू लेकर आई थी वो ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे सुजलॉन एनर्जी राइट इशू सब्सक्राइब 1.8 टाइम्स, यानी कि एक दिन पहले जो हमने यहां पर सब्सक्रिप्शन का स्टेटस आपको बताया था वो ऑलमोस्ट 70% का था, और अगले दिन तो जो सब्सक्रिप्शन राइट इशू को लेकर निकल कर आया है वो 1.8 टाइम्स निकल कर आया है। यानी कि काफी अच्छा यहां पर राइट इशू को लेकर यहां पर काफी अच्छा हमें रिवॉर्ड देखने को मिला है। और साथ ही साथ कंपनी इस राइट इशू के थ्रू लगभग 1200 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान कर रही है, जो कि अब पूरी तरीके से हमें सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिल रही है। सुजलॉन एनर्जी के प्रमोटर्स और साथ ही साथ मेजर डायरेक्टर्स जिसका स्टेक कंपनी के अंदर काफी अच्छा है, यानी कि सबसे पहले तांती फैमिली जिसका सुजलॉन के अंदर लगभग 14.5% का स्टेक है, और साथ ही साथ दिलीप संघवी जो कि सन फेरामेटिकल्स के सीईओ हैं, उनका 12% का स्टेक है सुजलॉन के अंदर। उन्होंने भी इस राइट इशू के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो ये न्यूज काफी पॉजिटिव थी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि यहां पर प्रमोटर्स और साथ ही साथ संघवी फैमिली की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है सुजलॉन के राइट इशू के अंदर, जिसके चलते यहां पर माना जा रहा है कि कंपनी के राइट इशू को जो यहां पर फीडबैक मिला है, जिस प्रकार से यहां पर राइट इशू देखने को मिला है, काफी अच्छी तेजी यहां पर सुजलॉन में लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल सकती है। देख पाएंगे सुजलॉन एनर्जी राइट इशू ओवर सब्सक्राइब्ड। जी हां दोस्तों, काफी बड़ी न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है। और फाइनली जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुजलॉन के एमडी तुलसी दांती का जो यहां पर सपना था, जो ड्रीम था, वो कहीं ना कहीं अब हमें पूरा होते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ड्राफ्ट नेशनल विंड रीपावरिंग पॉलिसी 2022 फाइनली आउट। तो काफी बड़ी अपडेट हमें रिसेंटली आते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक बड़ी कमेंट्री निकल कर आ रही है, जिसमें इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज टू 90% इन लास्ट 7 to 8 years। तो काफी बड़ा अचीवमेंट यहां पर हमारी कंट्री को हाथ लगा है। पिछले 7 से 8 सालों में लगभग 290% से यहां पर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो ग्रो हुई है, और जो टारगेट है इंडिया का 2030 तक, कहीं ना कहीं अब वो टारगेट पूरी तरीके से अचीव होते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इंडिया कार्बन फुटप्रिंट, यानी कि ऑलरेडी कमिटेड टू टैकलिंग द मेनेंस क्लाइमेट चेंज। इंडिया's annual per capita carbon footprint is only about 1.5 tons compared to the world average of 4 टन पर ईयर। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ रही है, उसी प्रकार से तो हमारी कार्बन फुटप्रिंट है वो कंटिन्यूसली उस पर हमारा कंट्रोल बना हुआ है। तो ये भी एक कंट्री के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं in 2070 is the PLI scheme for solar modules, as solar will play a key role in renewable energy. The government has approved a rupees 19,500 crore schemes under PLI to incentive the manufacturing of domestic solar cell modules। तो यहां पर PLI स्कीम का बेनिफिट भी यहां पर सुजलॉन को काफी ज्यादा मिलने वाला है। लगभग 19,500 करोड़ रुपए की जो यहां पर अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मिला है, उसमें सुजलॉन एनर्जी को भी काफी ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं पीएम मोदी लॉन्च मिशन लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ यूएन। तो यहां पर काफी बड़ी अपडेट डेली बेसिस पर हमें सुजलॉन को लेकर आते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि आपने सुजलॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो कुछ लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप यहां पर अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। पाइवट लेवल के हिसाब से बात करें तो 3 रेजिस्टेंस सुजलॉन को लेकर निकल कर आ रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस 9 रुपए 63 पैसे का, दूसरा रेजिस्टेंस 10 रुपए 37 पैसे का और तीसरा रेजिस्टेंस 11 रुपए 13 पैसे का निकल कर आ रहा है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 8 रुपए 13 पैसे का, दूसरा सपोर्ट 7 रुपए 37 पैसे का और तीसरा सपोर्ट 6 रुपए 63 पैसे का निकल कर आ रहा है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सुजलॉन के अंदर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।